त्रिपुरा में इस बार कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुदीप रॉय बर्मन, विधायक हैं, नेता हैं कांग्रेस के। यूं कहें कि इस बार जीत का कितना भरोसा है या फिर जीत का भरोसा है भी कि नहीं? नहीं, आम जनता ने तो तय कर लिया कि भाजपा को हराना है और विकल्प के तौर पर वाम और कांग्रेस ही है जो इस चुनाव में गणतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए हम अपना पुराना जो राजनीतिक दुश्मनी है वो भूल के एक नया मोर्चा खोला है ताकि संविधान जो अचल है यहाँ पे सचल हो और जो गणतांत्रिक अधिकार जो हरण किया ये लोग तो उनको वापस आम जनता को दिया जाए। आम जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भाजपा को सबक सिखाना है। अच्छा, आप तो भाजपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। आप ही ने कांग्रेस में रहकर सीपीएम के खिलाफ लड़ाई की, फिर बीजेपी में, तो ऐसा क्या हो रहा है जो दल बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, उस वक्त भी आम जनता का प्रेशर था कि 25 साल हमने झेल ली। देखते भाजपा जिस तरफ से बातचीत कर रहे हैं, आम जनता को लुभा रहा है, तो बहुत दबाव में था हम लोग। और एन वक्त पे आम जनता ने बोला कि आप लोग वोट मत काटो और 60 में 60 वामपंथी दल इसमें जीत जाएंगे, तो आप सब मिलकर लड़ो, वामपंथी को हराया जाए। तो हमने ठीक है, हमने स्वीकार किया, जनता के दबाव में हमने स्वीकार किया कि जनता का शायद भला हो। लेकिन जब हम भाजपा में गए तब देखा कि जो उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो कुछ अच्छा नहीं किया। और लगातार 5 साल ये तो पॉलिटिकल वायलेंस, इतना राजनीतिक संतरास यहाँ पे हो रहा है, तो आम जनता बहुत खफा है इससे। डेवलपमेंट भी ठप चुका है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ भी नहीं, सब पैसा लूट रहे ये लोग। तो जनता का फिर प्रेशर आया कि आप कुछ करना है तो आप ही कर सकोगे, आप बिल्कुल इनको सबक सिखाओ, हमने गलती कर लिया है, आपको भी हमने गलती करवाया, आप वापस कांग्रेस में आओ, मोर्चा संभालो और इनको हराओ। तो मैंने 1 साल पहले मैंने भाजपा छोड़ा और यह संकल्प लिया कि हमको भाजपा को हराना है, तो और भाजपा को हरा के रहेंगे। लड़ाई भाजपा से थी कि भाजपा के मुख्यमंत्री से थी राज्य में? नहीं, व्यक्तिगत देखो, व्यक्तिगत रूप में किसी के में से अनबन नहीं है। राजनीति नीतियों और कार्यक्रम से होता है। इनका क्या है, इनका सोच ही कुछ विभाजन करना, डिवाइसिव पॉलिटिक्स में है, विश्वास रखते हैं धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, भाषा के नाम पे। यहाँ पे फिलहाल कम्युनल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए अभी इस चुनाव के दौरान बंगाली और इंडिजिनियस में एक अविश्वास का एक वातावरण पैदा करने में कोशिश में है ताकि बंगाली वोट, क्योंकि ट्राइबल वोट खासतौर पे त्रिपुरा मोथा ले रहे, तो बंगाली वोट ताकि इनको सहायता मिले, इस तरह का बातचीत हो रहा है इस चुनाव के दौरान, वो बहुत खतरनाक है। तो आम जनता को पता है कि ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते, विभाजन का राजनीति करते। तो जनता ने तय कर लिया, मोटा मोटी तय कर लिया कि नहीं, नथिंग डूइंग, वी हैव टू टीच देम अ बिफिटिंग लेसन। सुदीप दा, त्रिपुरा मोथा का क्या रोल होगा, किरदार होगा? वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेफ्ट और कांग्रेस को भूल जाइए। नहीं, ठीक है, तो चुनाव में तो सभी लोग कहते हैं, तृणमूल भी थोड़ी ना कहेगा कि हम 200-300-400 करके वोट कटौती पार्टी के यहाँ पे जो गोवा में किया, यहाँ पे भी यही कर रहे, भाजपा को इनडायरेक्टली हेल्प है। थोड़ी ना तृणमूल कहेगा कि हम एक भी सीट नहीं जीत रहे। तो सभी तो जीत के लिए लड़ते हैं, लेकिन आंकड़ा उस तरफ का नहीं होगा। हाँ, कुछ जगह पे त्रिपुरा मोथा 10-12 जगह पे बहुत ताकतवर है। हमें विश्वास है कि 10-12 जगह पे त्रिपुरा मोथा जीत सकते हैं। अगर आपको ये विश्वास है कि त्रिपुरा मोथा जीत सकते हैं, तो फिर अलायंस के साथ आएगा या किधर जाएगा? ये गणित कैसे बैठेगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम तो पूरी सरकार में ताकत से आ रहे हैं। बीजेपी को बोलने दीजिए, बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगा। आप लिख लो आज के तारीख में, 2 तारीख आप यहाँ पे रहना, 2 तारीख मेरा इंटरव्यू लेना। खाता खोलना मुश्किल है, अगर खाता खोलता भी है तो सिंगल डिजिट में रहेगा। सरकार वामपंथी और कांग्रेसी बना रहे। हाँ, प्रद्युत जी भी कुछ जगह पे ताकत है उनका, कुछ सीट पे जीतेंगे, तो अगर जरूरत पड़े तो प्रद्युत जी भी आएंगे, इसमें क्या है। वो उनका भी मकसद ये है कि भाजपा को हराया जाए। तो जिसका तीनों पार्टी का लक्ष्य यही है कि भाजपा को हराया जाए।
तो इसमें तो कोई चुनाव के बाद पोस्टपोल सिनेरियो में एक साथ आ भी सकता है जरूरत पड़े तो। अभी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पोस्ट पोल अलायंस का वेट कर रहे हैं, आपस में अभी क्यों लड़ रहे हैं? वोट तो फायदा फिर किसी और पार्टी को होगा। नहीं, हमने हमने तो उनको दावत दी, आमंत्रण किया कि आप भी आ जाओ। तो उनका तो एक रणनीति अलग सा है, तो उसमें तो आप किसी को दबाव बना के तो नहीं ला सकते। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, उनका भी लड़ाई भाजपा के खिलाफ ही है। हाँ, हमने जो एक सीट एडजस्टमेंट की, अच्छा होता कि अगर प्रद्युत जी भी आते, तो नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाद में भी हो सकता है। अगर बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बुलाएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं तब तो मैं भाजपा में ही रहता। तो मैं भाजपा छोड़ के, विधायक पद छोड़ के मैं क्यों आया? मैं थोड़ा देर और इंतजार करता तो शायद बहुत अच्छा नंबर 1 पोजीशन भी मिल सकता था। ऐसा मैं लालची नहीं हूं। जो पार्टी जनता के हित में काम करेगा, उसी पार्टी में हम शामिल होंगे। हमने ये सोच के भाजपा में भी गए थे, शायद भाजपा जनता के लिए अच्छा कुछ करेगा, लेकिन नहीं, कतनी और करनी में बहुत अंतर है। तृणमूल कांग्रेस से क्या नाराजगी हो गई थी कि वहां भी पद छोड़कर आ गए, जगह छोड़कर आ गए? नहीं नहीं, तृणमूल एक सीरियस पार्टी नहीं है। अब फिलहाल तो आप देखिए, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में बहुत मैं कारण बयान नहीं करना चाहता, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वास्तवता ये है कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा का बी टीम है। गोवा में भी कुछ वोट काट के उनको सुविधा प्राप्त किया, यहाँ पे भी, त्रिपुरा में, मणिपुर भी वो किया। त्रिपुरा में भी ये करने के इरादे से आए हैं। 6% उनको वोट चाहिए, बस उसी के कारण ऑल इंडिया पार्टी नॉन सीरियस प्लेयर है ये लोग। सीरियस प्लेयर की अगर हम बात करें तो खुद कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं आते हैं कैंपेन करने के लिए त्रिपुरा में। भारत जोड़ो यात्रा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन त्रिपुरा की याद क्यों नहीं आती है केंद्रीय कांग्रेस लीडरशिप को? पूरा मदद कर रहे हैं, इतना स्टार कैंपेनर। हाँ, आप बोल सकते हो कि प्रियंका जी नहीं आए, राहुल जी नहीं आए, लेकिन खरगे जी 14 तारीख को आ रहे हैं, शायद राहुल जी भी आ जाए। हमने मांग के, प्रियंका इज नॉट कीपिंग वेल, प्रियंका जी इज नॉट कीपिंग वेल। और बहुत सारे नेता, कल अधीर रंजन चौधरी आ रहे, दीपा दास में, अलका लंबा से लेकर पवन खेरा, सीनियर सुप्रिया जी, हम जो भी नाम हमने उनको भेजा है, और कन्हैया कुमार का भी नाम भेजा था, ही इज हैविंग ए स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है, उनका तबीयत का ठीक नहीं है। तो और भी लोग आएंगे। तो ये नहीं कि हम एआईसीसी त्रिपुरा को ध्यान नहीं दे रहे, ये सरासर गलत बात है। जिस सीपीएम के खिलाफ आपने ताउम्र लड़ाई की, उसके साथ चुनाव लड़ने में क्या फील होता है? नहीं, देखिए, सिद्धांत बहुत मुश्किल था। एक तरफ हमको पार्टी के हित में सिद्धांत लेना था या जनता के हित में सिद्धांत लेना था, क्योंकि मैंने जो पहले कहा, संवैधानिक जो अधिकार है वो त्रिपुरा में आम जनता ने खो चुका। जो डेमोक्रेसी है उसका कत्ल हुआ है ये त्रिपुरा में। आम जनता इतना डरे हुए थे कि वोट देने जब भी जाते थे, पिछले 5 साल में जितने भी चुनाव हुआ है, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा हो, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। तो अगर हम अलग अलग लड़ते तो भाजपा का बहुत सुविधा होता, एकदम जय जयकार हो जाता। तो आम जनता का भरोसा दिलवाने के लिए पार्टी का इंटरेस्ट हमने गवा दी। पार्टी का इंटरेस्ट बाद में देखा जाए, पहले तो यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करो, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अचल है उसको सचल करो। तो उस मामले में कांग्रेस सेक्रीफाइस किया, हम 13 में सिमट गए, नहीं तो ये टूट जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी का इंटरेस्ट बाद में देखा जाएगा, पहले को आम जनता को तो थोड़ा रिलीफ दो। उस सोच में हमने किया है, आम जनता के हित के लिए किया है। ये राजनीति में बड़ा दिलचस्प होता है क्योंकि हित में किसके होता है ये सब जानते हैं, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल वोट देकर ही मानेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अगरतला, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज।